आज के व्लॉग में रमज़ान से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन शेयर करूंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो काफ़ी बिजी रहती हैं या फिर वर्किंग वुमेन हैं, जॉब वगैरह करती हैं। और फ्रीज़र में कम स्पेस में किस तरह आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, बहुत आसान वे में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सो लेट्स बिगिन विद अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आता जा रहा है और सभी लोग तकरीबन इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैंने भी रमज़ान की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कुछ सब्जियाँ मैं लेकर आई थी जो मैंने फ्रीज़ करनी थी स्पेशली फॉर रमज़ान। और रमज़ान में ये सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो मैंने सोचा कि पहले से इन सब चीज़ों को ले लूँ और इनको जो है वो फ्रीज़ कर लूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, ताकि रमज़ान के महीने में मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो। आज के व्लॉग में इन सब वेजिटेबल्स को फ्रीज़ किस तरह करना है, कौन सा इनका बेस्ट वे है फ्रीज़ करने का और कितनी देर तक हम किस चीज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं, ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा और हेल्पफुल साबित होंगी ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली के पेस्ट से। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ऑलमोस्ट हर खानों में ही यूज़ हो रही होती है। इसको फ्रीज़ करने का जो बेस्ट वे है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लहसुन और अदरक को मैंने छील लिया था, अच्छी तरह मैंने वॉश करने के बाद इसे ग्राइंडर में डाल दिया है। जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं इसकी मिक्सिंग के लिए या फिर ग्राइंडिंग के लिए, तो उस जार या जग में आप इसे डाल लें और इसके बाद आप इसमें सिरका 1 खाने का चमचा डालें। जो वाइट विनेगर होता है नॉर्मल, वो आप इसमें 1 खाने का चमचा डाल दें। इसके साथ आप हाफ़ खाने का चमचा जो है वो नमक ऐड कर दें। इससे इसका कलर भी फ्रेश रहेगा और ये लंबे अरसे तक चलेगा, इसके ग़िज़ाइयत में कोई कमी नहीं आएगी। सिरका और नमक तो एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होते हैं, तो इसको ज़रूर शामिल करें। और जिस चीज़ में भी आप फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई फ्रीजिंग ट्रे है या फिर इस तरह के जो आइस क्यूब्स होते हैं, ये भी बहुत कन्वीनियंट रहते हैं, इसमें आप डालकर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी मैं इनको फ्रीज़ करने के लिए रख दूंगी और आफ्टर फ्रीजिंग इनके जो क्यूब्स होंगे उनको किस तरह आपने स्टोर करना है, ये भी मैं आपके साथ अभी अगले क्लिप में शेयर करूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रीन चटनी की तरफ, जो स्पेशली इन रमज़ान बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। इसके लिए मैंने धनिया और पुदीना सेम क्वांटिटी में लिया है और इनको एक बोल के अंदर मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और 2 जवे लहसुन के ऐड किए हैं। इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया था और नमक इसमें ऐड नहीं करना। एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग आप इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और ब्लैकिश की तरफ चला जाता है, तो नमक आपने ऐड नहीं करना। और इस तरह के क्यूब्स में आप इस लिक्विड को डाल लें या फिर आप किसी भी छोटी कटोरी में रख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोमेटो भी हर चीज़ में ही काफ़ी मिकदार में यूज़ हो रहे होते हैं और आजकल थोड़े सस्ते थे, मुझे सस्ते मिल गए थे। तकरीबन 85 रुपये पर केजी मुझे मिले थे, तो मुझे सस्ते लगे। मैंने कहा मैं अभी से लेकर इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। रमज़ान में तो ये चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, तो जितना आपसे हो सके इन चीज़ों को लेकर आप फ्रीज़ कर लें। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ना करें, लेकिन एटलीस्ट हाफ मंथ के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। टमाटरों को भी मैंने सिंपली वॉश करके और इन्हें ग्राइंड कर लिया था और इसके बाद मैंने एक बड़े से इसे ट्रे के अंदर रख लिया था या परात में रख लिया था और बाकी पेस्ट को मैंने कप केक्स वाले मोल्ड में रख दिया था। इसमें भी बहुत आसानी से फ्रीज़ हो जाते हैं। और आफ्टर फ्रीजिंग इनकी लुक मैं नेक्स्ट क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूँगी कि फ्रीज़ होने के बाद आपने इनको किस तरह से रखना है और मैंने इनको फ्रीज़र में किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है कि फ्रिज में बहुत कम जगह घेरते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं फ्रीज़ करूँगी वो गाजर है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है और ये रेडिश से ऑरेंज कलर में आ जाएगी और वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। रेड कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है और इसके न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। स्टोर की हुई ऑरेंज कलर की जो गाजर होती है उसमें इतना जायका भी नहीं होता और देखने में भी वो इतनी फ्रेश नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू दिस रेड कलर कैरेट। तो इन कैरेट्स को भी मैंने 2 डिफरेंट शेप्स में कटिंग कर लिया है। एक तो मैंने इसे जूलियन कट काटा है और दूसरा मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, जो कि यूजुअली मैक्रोनी में काम आता है या फिर आप चाइनीज़ राइस या फिर किसी मिक्स वेजिटेबल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो बस फ्रीज़र से आपने निकाला और आसानी से अपने खानों में यूज़ कर लिया। किसी किस्म के बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होगी या कटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि एक दिन आपको टाइम लगाना पड़ता है और आगे फिर कई दिन के लिए, कई वीक्स के लिए आप आराम से सेटिस्फाइड रहते हो कि आपका मील जो है वो प्रिपेयर्ड है और यू जस्ट हैव टू कुक, क्योंकि कटिंग वगैरह आपकी ऑलरेडी हुई हुई होती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है पालक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रमज़ान में पकौड़े हर घर में बनते हैं
और उस वक्त लेज़ीनेस की वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि पालक को हम स्किप कर देते हैं, जस्ट हम प्याज और आलू ही ऐड कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने पालक को पहले से लाकर इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है 2 से 3 दफ़ा। आफ्टर वॉशिंग आप इसे नैपकिन के ऊपर फैला दें, थोड़ी देर आप इसे रखें और उतनी देर में आप कोई और काम कर लें। इसके बाद आपने इसे कैसे फ्रीज़ करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताती हूँ। सेम वे आजकल लेमन भी सस्ते मिल रहे हैं, तो इनको भी लेकर मैंने इनका रस निकाल के फ्रीज़ कर दिया था। और अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है कबाब। ये मैंने बीफ के कबाब बना लिए थे और यहाँ पर मैं रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, जस्ट इनको आपने किस तरह से फ्रीज़ करना है ये वाला मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन कबाब के अंदर 2 अंडे डाल दिए थे, क्योंकि बैटर थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा था। सो हार्ड बैटर के अंदर जब आप अंडे ऐड कर देते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल सी हो जाती है कि अच्छी सी शेप के कबाब बन सकें। तो यहाँ पर मुझे कबाब भी रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रखने थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सहरी में बहुत देर हो रही होती है और हमसे खाना प्रिपेयर नहीं हो पा रहा होता। तो ऐसे में आप बस जल्दी से ये फ्रीज़ किए हुए कबाब निकालें और इनको आप फ्राई करें तवे के ऊपर या फिर पैन के ऊपर, और आप रोटी या पराठे के साथ आसानी से इसे खाएँ। और अगर आपके पास कबाब की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर एक आप शॉपर, पॉलीथीन बैग, कुछ भी आप शीट रख कर और उसके ऊपर कबाब की नई लेयर लगाएं, तो ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ते नहीं हैं और आसानी के साथ फ्रीज़ हो जाते हैं। और ये फ्रीज़ करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल भी आपस में जुड़ते नहीं हैं, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और आप इजीली इनको निकाल कर और यूज़ कर सकते हैं। कभी ये होता है कि सालन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा होता, तो आप कबाब निकाल कर इसे या तो बच्चों को सैंडविच बनाकर दे दें सहरी में या अफ्तारी में। स्पेशली सहरी में ही इन चीज़ों का यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरह से आप जिप लॉक बैग या कोई भी पॉलीथीन बैग या किसी डब्बे में आप इन कबाब्स को रख सकते हैं और ये आसानी से फ्रीज़ हो जाते हैं, काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होते। और इस वे में आप फ्रीज़ करके जब रखते हैं तो फ्रीज़र में भी ये ज़्यादा जगह नहीं घेरते, क्योंकि जब इन कबाब को आप किसी बॉक्सेस में रखेंगे ना तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिप लॉक बैग्स, क्योंकि बैग्स तो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी आ जाते हैं। तो इस तरह आपकी फ्रीज़र में जो जगह है वो सही रहती है। पालक को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाए और इसको मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया है और जो पालक बच गई थी उसको मैंने इस तरह से बॉक्स के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे फ्रीज़ करनी हैं और फ्रीजिंग के बाद मैं इनकी लुक भी आपको दिखाऊंगी कि आफ्टर फ्रीजिंग इनको मैंने किस तरह से स्टोर किया है फ्रीज़र में कि ज़्यादा जगह ना घिरे, और फ्रिज को मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। रमज़ान में हर औरत की ही ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ ध्यान दिया जा सके, ना कि हम सहरी और अफ्तारी बनाने में ही ख़ुद को इतना बिज़ी कर लें और थका लें कि हमारे पास इबादत का टाइम ना बचे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन हम पहले से ही कर लें, एक दिन ऐसा निकाल लें कि इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें ताकि हमारे जो बाकी के दिन हैं वो आसानी से गुजरें और हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ लगा सकें, नमाज़ों की तरफ लगा सकें। मैंने ये चीज़ें 10 से 12 दिन के लिए फ्रीज़ की हैं, क्योंकि पूरे मंथ के लिए मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ करके नहीं रखती, क्योंकि हाइजेनिकली भी ये सही नहीं होता, फूड पॉइजनिंग होती है जितना पुराना खाना आप फ्रीज़र का यूज़ करेंगे। इसलिए मैं बस 1 हफ़्ता या 10 से 12 दिन के लिए ही चीज़ों को फ्रीज़ करती हूँ, स्पेशली वेजिटेबल्स को और लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है, टमाटर का पेस्ट होता है, इन चीज़ों को। इसी तरह मैंने यहाँ पर गोश्त के भी पैकेट्स बनाकर रख लिए थे। ये बीफ है और जिस खाने में जितना यूज़ होना है उस हिसाब से मैंने इसके 4-5 पैकेट्स बना के रख दिए थे, ताकि रमज़ान में मेरे ये सब काम ऑलरेडी हुए हुए हों और हम ख़ुद को मेंटली फ्री समझें और इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़े से और मटर निकाल लिए थे, क्योंकि ये भी बाद में फ़्रेश नहीं मिलते, तो इसको भी मैंने इस तरह एक बॉक्स के अंदर डालकर और फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पर जनाब मैं दही बड़े भी बनाकर रख रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। दही बूंदियाँ भी आप बना सकते हैं जो सिंपली बेसन की बनती हैं। मैं यहाँ पर मूँग और मसूर की दाल को, मूँग और माश की दाल सेम क्वान्टिटी में लेकर इसे मैंने ग्राइंड किया था अच्छे तरीके से। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो इसे विज़िट कर सकते हैं। बूंदियाँ भी लोग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ कर रहे होते हैं रमज़ान के लिए, तो मुझे ये दही बड़े पसंद हैं, तो मैं इसके बड़े बनाकर और फ्रीज़ कर दूँगी। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है, बस आपने निकाले और इसको हल्का सा आपने वार्म करना है माइक्रोवेव में और यूज़ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको फ्रीज़ हुई हुई फॉर्म में चटनी दिखा रही हूँ जो मैंने धनिया और पुदीने की बनाई थी, अभी लास्ट क्लिप्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये इसका आफ्टर फ्रीजिंग लुक है, तो आसानी से इस सिलिकॉन के जो क्यूब्स होते हैं उसमें से ये निकल आई है और इसी बॉक्स के अंदर मैंने इसे फ्रीज़ वापस कर दिया है। इसी तरह ओवरनाइट रखने के बाद ये लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट भी अच्छे से जम चुका था। इनको भी अब मैंने क्यूब्स में से निकाल कर ये एक मेरे पास डिस्पोजेबल बॉक्स पड़ा हुआ था, इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो किसी भी शॉपर, पॉलीथीन बैग या जिप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं।
इन द सेम वे ये जो बचा हुआ बैटर था ये मैंने कपकेक्स के मोल्ड में डाल दिया था और इसको फ्रीज़ करने के बाद मैं ज़िपलॉक बैग में डाल रही हूँ। जिस खाने में मुझे जितना टोमेटो पेस्ट चाहिए होगा तो मैं उतने क्यूब्स इसमें से बासानी निकाल लूँगी। टमाटर जो है वो काफ़ी इस दफ़ा मुझे सस्ते मिल गए थे, तो मैंने 2 से 3 किलो के बराबर टमाटर ले लिए थे और इन सब को मैंने ग्राइंड करके फ्रीज़ कर दिया था। और एक ये बड़ा सा थाल था जिसके अंदर मैंने इसका पेस्ट डाल दिया था। ये वाला मेथड काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। बस एक थाल के अंदर आप पेस्ट को डालें और आफ्टर फ्रीजिंग आप इसे इस तरह से कट कर लें। जब ये थोड़ा सा ढीला हो इसको आप कट करके इस तरह से इसके क्यूब्स बना लें और इसे फ्रीज़र में दोबारा रख दें। और जैसे जैसे आप यूज़ करें ऐसे एक क्यूब निकालें और इसे खाने में डाल लें। टमाटरों को आप सिंपली काट कर भी फ्रीज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेस्ट। आप अगर पेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो पेस्ट बना लें, वरना कटे हुए टमाटर जो हैं वो फ्रीज़ करके भी बहुत आसानी रहती है। आप एज़ इट इज़ उसे खाने में ऐड कर लें। जब आप उसे खाने में डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाते हैं और कटिंग वाली शेप की तरह ही खाने में उनका यूजेज होता है। और जब भी आप किसी भी चीज़ों को फ्रीज़ करते हैं तो इतने ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फ्रीज़ ना किया करें, क्योंकि इससे आपको हेल्थ हैज़र्ड्स का सामना करना पड़ता है। कुछ फ्रीज़ की हुई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे फूड पॉइजनिंग होती है। तो आप बस बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इन फूड्स को फ्रीज़ मत किया करें। बस मुझे तो ये 10 to 15 या 12 डेज़ के लिए मैक्सिमम मैंने ये फ्रीज़ किए हैं, इससे ज़्यादा मैं फ्रीज़ नहीं करती। एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप चीज़ें यूज़ कर लें या मैक्सिमम हो सके तो 10-12 दिन के अंदर, और दोबारा एक दिन आप ऐसा निकाल लें कि इन चीज़ों को दोबारा आप फ्रीज़ करें। मैंने भी इन चीज़ों को बस 1 हफ़्ता या 10 दिन या मैक्सिमम 12 दिन के लिए फ्रीज़ किया है। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो मैं अगेन इंशाल्लाह इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि फ्रीज़र की छोटी स्पेस को किस तरह मैंने यूटिलाइज़ किया है और चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, चाहे वो बॉक्सेस हों, पॉलीथीन बैग्स हों या फिर ज़िपलॉक बैग्स हों। अगर आपको मेरी आज की वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी है या आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।